हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट और वो भी बहुत ही इजीएस्ट मेथड। तो उसके लिए हमें सिर्फ ये टेबल को याद करना रहेगा और 1 से 20 तक तो हमें जनरली याद रहते ही हैं। अगर इससे बड़े वाले नंबर्स हैं तो थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा। और एक और छोटी सी चीज याद करना रहती है, वो है क्वेश्चन जो हमारा है उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी और आंसर की यूनिट डिजिट क्या होगी। ये दो चार्ट हमें याद करना रहेंगे। तो क्वेश्चन में अगर समझो लास्ट में यूनिट डिजिट में 1 आ रहा है और तब आंसर में 1 या फिर हमारा 9 होगा। ये मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी जब एग्जांपल्स लूंगी। तो उसके पहले हम जस्ट ये समझ लें कि क्वेश्चन में 4 हमारा यूनिट डिजिट है, तो यहाँ पे हमारा आंसर में 2 या 8 आएगा। अगर हमारा क्वेश्चन में 5 है तो वो एज इट इज रहेगा 5, और अगर 6 है तो रहेगा 4 या फिर 6, और अगर 9 है तो रहेगा हमारा 3 और 7। मतलब ये देखिए 4 + 6 10 हो रहा है, 2 + 8 10 हो रहा है, 3 + 7 10 हो रहा है। तो ये दो जो चार्ट है हमारे, हमें ये याद करने रहेंगे, फिर हमारे सारे सम्स सेकेंड्स में हो जाएंगे। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। तो जैसे हमने लिया 5041, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहला हम फर्स्ट स्टेप जो है इनको पेयरिंग कर लेंगे और पीछे से पेयरिंग करेंगे 2 2 का। तो ये 4 और 1 जो एक पैर हो गया, 5 और 0 एक पैर हो गया। तो देखिए 1 यहाँ पे यूनिट डिजिट में आ रहा है क्वेश्चन में, तो हमारा 1 आ रहा है, तो क्या होना चाहिए 1 या फिर 9 होना चाहिए लास्ट में। हमने पहले ये देखिए, अगर हमारा 1 है तो 1 और 9 होना चाहिए। अब सेकेंड स्टेप पे हमारा जो ये 50 है, मतलब आगे के जो दो नंबर्स हैं उन्हें देखेंगे। अब ये 50 किसका स्क्वायर हो रहा है या किसके बीच में आ रहा है, तो ये देखते हैं हम। 50 आ रहा है हमारा 7 और 8 के बीच में आ रहा है। तो 7 और 8 के बीच में आ रहा है, तो अब हमें इसमें हमेशा ध्यान रखना है जिन दोनों के बीच में आ रहा है उसका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। तो 7 स्क्वायर या 8 स्क्वायर के बीच में आएगा, तो हम इसमें लेंगे 7। अब 7 तो हमारा कंफर्म हो गया, और अब इसमें ये दो नंबर्स है 1 या 9। 7 के बाद में 1 या 9 आना चाहिए। अब 1 या लेना है कि 9 लेना है, तो 50 किसके क्लोजेस्ट है, 7 के क्लोजेस्ट, 49 के क्लोजेस्ट है या 64 के, तो वो 49 के क्लोजेस्ट है। 49 के क्लोजेस्ट है तो हम 1 लेंगे, जिसके क्लोजेस्ट होगा वो वाला नंबर हम लेंगे। तो इसका जो स्क्वायर रूट हो गया वो क्या हो गया 71। एग्जाम्पल लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7921। ओके, तो अगेन पेयरिंग, फर्स्ट स्टेप हमारा पेयरिंग है, हमने पेयरिंग कर लिया। अब इसमें जो 1 डिजिट पे क्या आ रहा है हमारा 1, तो 1 आ रहा है तो क्या होगा 1 या फिर 9 होगा। अब जब 1 और 9 है, ये तो हमारा लास्ट 2 डिजिट्स का नंबर का हो गया। अब 79 कौन से स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में है। तो सब हमेशा हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट डिजिट लेते हैं, तो 8 ले लेंगे। अब 79 64 के बराबर पास में है या 81 के पास में, तब उससे डिसाइड होगा कि हमें 1 लेना है या 9 लेना है। तो ये किसके पास में आ रहा है 9 के, मतलब 81 के पास। तो ये 79 81 के पास आ रहा है, तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा 9। तो जिसके क्लोजेस्ट आ रहा है उसमें हम लास्ट डिजिट करेंगे। तो 3 स्टेप करते हैं हम। फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट तो पेयरिंग करना है। पेयरिंग करने के बाद जो लास्ट यूनिट्स डिजिट है उसे चेक करना है कि उसमें कौन सी डिजिट कहाँ आ रही है। तो जैसे ये 1 आ रहा है तो 1 और 9 होगी। फिर हम इस पेयर को लेंगे, इसमें देखना है कि किसके स्क्वायर हो रहे हैं। 8 और 9 का स्क्वायर हो रहा है, 8 और 9 के बीच में आ रहा है, तो 8 जो स्मॉलेस्ट है वो लेना है। नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप है कि कौन से 64 या 81 के बीच में आ रहा है। तो 64 के क्लोजेस्ट है 79 या 81 के क्लोजेस्ट है 79, उससे हमारा ये डिजिट फाइनल होता है। तो हमने देखा 79 इज क्लोजेस्ट टू 81, सो हमारा जो लास्ट डिजिट क्या हुआ 89। तो इस तरीके से हमारा इस सम का, इस 7921 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 89। तो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
6724 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अगेन फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू पेयर देम, हमने दोनों को पेयर कर लिया। अब आपका ये जो 4 आ रहा है, 4 में हमने पहले वाले उसमें टेबल में पढ़ा था 2 या फिर 8 आना चाहिए यूनिट्स डिजिट पे। और अब हम 67 को देखेंगे। 67 किसके बीच में आ रहा है? 67 इज कमिंग बिटवीन 8 एंड 9, तो 8 स्मॉलेस्ट नंबर है, वो हम ले लेते हैं। अब 67 इज क्लोजेस्ट टू 64 और 81, इट इज क्लोजेस्ट टू 64, सो उससे डिसाइड करते हैं हम कि ये 2 आएगा। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 6724 इज 82, है ना, बहुत इजी। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 7569 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो अगेन यू हैव टू स्टार्ट बाय पेयरिंग देम। When you pair them, 69 and 75 are the pairs. 69 the unit digit लास्ट है हमारी, तो 9 अगर आता है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? 3 और 7। वो टेबल हमें अच्छे से मेमोराइज करना है। ये देखिए हमारा टेबल है, 9 जब आता है लास्ट डिजिट पे तो 3 और 7 आता है, तो यू हैव टू मेमोराइज इट। ये 3 और 7 आएगा। अब 3 और 7 आएगा तो लास्ट यूनिट डिजिट तो हमारा 3 या 7 होगी। अब 75 से आगे की डिजिट 10th प्लेस की डिजिट फाइनल होगी। अब 75 किसके बीच में आ रहा है? अगेन इट इज कमिंग बिटवीन 8 और 9, 8 स्क्वायर या 9 स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो स्मॉलेस्ट वाला लेते हैं, तो यू टेक इट स्मॉलेस्ट। अब 75 इज क्लोजेस्ट टू 81 और 64, इट इज क्लोजेस्ट टू 81, 81 के पास है, तो यूनिट डिजिट हमारी क्या हो गई? 7, तो 87 is the square root of 7569. We will take one more example, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए फिर अगेन पैरिंग करेंगे 81 एंड फिर जो 3 नंबर है उनको हम साथ में ले लेंगे, क्योंकि 2 का पेयर हो रहा है एंड 2 पेयर्स बना लिए 2 के हमने। तो अब हमारा ये जो पेयर हो गया 81, अगेन 1 इज कमिंग एट द बैक, तो 1 है तो फिर हमारा नंबर क्या आ गया? 1 या फिर 9 होगा यूनिट्स प्लेस पे। तो 252, अगेन सी 252 इज कमिंग बिटवीन, किसके बीच में आ रहा है? 252 इज कमिंग बिटवीन 15 एंड 16, तो 15 हमारा नंबर हो जाएगा क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट प्लेस लेना है। अब 252 किसके क्लोजेस्ट है? 256 के या 225 के, तो इट इज क्लोजेस्ट टू 256, तो हमारा ये वाला डिजिट फाइनल हो जाता है, तो वी गेट 159। So the square root of 25281 is 159. तो होप आपको ये अच्छे से इजी से समझ में आ गया होगा। तो आप इसे करिए, प्रैक्टिस करिए, so that you can do the sums in seconds. फिर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज्ञानवी जीजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।